योगी आदित्यनाथ अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहते हैं। कम से कम हिंदुत्व के मुद्दे पर तो वे दो टुक बात करते हैं, संभल हो या वक्फ बोर्ड या फिर जातिवादी राजनीति। योगी आदित्यनाथ अपनी बनाई लाइन पर चलते हैं। इससे न सिर्फ उनके समर्थकों को संतोष होता है, बल्कि योगी बहुत खूबी से अपनी ही राजनीति को आसानी से साध लेते हैं। संभल हो या वक्फ बोर्ड, योगी आदित्यनाथ बिना किसी समझौते के ही अपनी ही बनाई लाइन पर कायम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि हिंदुत्व के प्रति उनके रुख में अभी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। कोई कुछ भी कहे, वे अपनी ही बनाई लाइन पर चलने वाले नेता हैं। एकदम दो टूक, बिना घुमाए फिराए, सीधी बात कहने और करने वाले। सांप्रदायिक सद्भाव पर उनका फार्मूला बिल्कुल मेल नहीं खाता। हिंदू संस्कृति के बचाव को लेकर उनके विचार एकदम स्पष्ट हैं, किसी वोट बैंक की फिक्र किए बिना। इस विषय पर हम गंभीरता से विचार करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। योगी आदित्यनाथ जब संभल और वक्फ बोर्ड को लेकर तीखी बात कहते हैं तो साफ साफ समझा जा सकता है कि विवादित मुद्दों पर उनसे किसी तरह की नरमी की कोई उम्मीद करना फिजूल है। प्रयाग महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध के सवाल पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ सभी लोग आ सकते हैं, सबका स्वागत है। लेकिन यदि कोई ये दावा करने के लिए आएगा कि महाकुंभ की जमीन हमारी है और हम इस पर कब्जा करेंगे तो उन्हें डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ अपनी चेतावनी में वक्फ बोर्ड को भी जोड़ लेते हैं। इतना ही संभल में हरिहर मंदिर के मुद्दे पर भी वो झुकने वाले नहीं हैं। सीएम योगी ने कहा, दोनों तरह के साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण है और आस्था के साक्ष्य भी हैं। मुझे लगता है कि न्यायालय को हस्तक्षेप करने की नौबत न आए, बल्कि इस्लाम के अनुयायियों को बड़े सम्मानजनक ढंग से कहना चाहिए कि ये आपकी है, आप अपनी अमानत को संभालिए। मतलब साफ है कि हिंदुत्व के ध्वज वाहक के रूप में योगी आदित्यनाथ का कारवा रुकने वाला तो नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने बटोगे तो कटोगे के नारे को संदर्भ सहित समझाते हुए कहते हैं कि हमारा इतिहास ये बताता है कि जब जब हम बटे हैं, हमें समूहों और जातियों में बांटा गया है, तब हम कटे हैं। योगी स्पष्ट कहते हैं कि हमें बाहरी खतरे से सावधान रहना ही चाहिए, लेकिन हमारा ज्यादा नुकसान आस्तीन के सांपों ने किया है। यहाँ वे फिर जातिगत राजनीति करने वालों पर हमला करते नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ को पता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है तो हिंदुत्व की तलवार से ही जातिवादी राजनीति को खत्म किया जा सकता है। यही फॉर्मूला उपचुनाव में कामयाब हुआ है और प्रतिष्ठा वाली सीट मिल्कीपुर में भी यही काम आएगा। मिल्कीपुर अयोध्या लोकसभा सीट की एक विधानसभा की जीत से योगी लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला ले सकेंगे। अयोध्या में हार का कारण जातिवाद राजनीति को ही बताया गया था। योगी को उम्मीद है कि कट्टर हिंदुत्व ही मिल्कीपुर में इस बार बीजेपी की लाज बचाएगा। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ पूजा स्थल कानून को रिव्यू करने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय इस मामले को देख रहा है और देखेगा भी। वे कहते हैं कि आस्था का जरूर सम्मान होगा। भारत एक आस्थावान देश है। ये महाकुंभ का आयोजन उस आस्था का एक प्रतीक है जहां पर देश और दुनिया का हर आस्थावान व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आएगा। जाहिर है कि योगी के नजर में सभी मिल्कीपुर की सीट को किसी भी सूरत पर जीतना है। क्या कुंभ में मुसलमान आ सकते हैं? इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी भारतीय परंपराओं का सम्मान करता है उसका स्वागत है। कई लोगों के पूर्वज दबाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिए थे, फिर भी वे भारतीय परंपराओं पर गर्व करते हैं। अगर ऐसे लोग जो परंपराओं का पालन करते हैं गंगा में डुबकी लगाने आते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कोई जमीन पर दावा करने के इरादे से आता है तो उन्हें डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ का इशारा वक्फ बोर्ड के दावे पर, जिसमें महाकुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया है, डेंटिंग पेंटिंग जैसे हार्ड शब्दों का यूज करने का मतलब है कि यह बात योगी को बहुत नागवार लगी होगी। योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार हर इंच जमीन वापस लेगी जो वक्फ बोर्ड के बहाने कब्जा की गई है।
कुंभ हजारों वर्षों से भारत की धरोहर का प्रतीक रहा है और हमेशा यहाँ पर हुआ है। यह वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि भूमाफियाओं का बोर्ड है। जाहिर है कि 2027 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए यह बड़ा मुद्दा उनको मिल गया है। योगी आदित्यनाथ की ये टिप्पणियां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात AIEMJ के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के उस बयान के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए जिस जमीन का उपयोग किया जा रहा है वह वक्फ की है और मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी लगाई जा रही है। संभल में हुई हिंसा के बाद संभल पुलिस एक्शन में है। लगातार मंदिर, कुएं, बावड़िया वगैरह मिल रही हैं। माना जा रहा है कि संभल अगला अयोध्या बनने वाला है। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े खिलाड़ी जब तक बने रहेंगे उनको पार्टी के अंदर भी कोई चैलेंज करने के लिए सामने नहीं आएगा। योगी का यह दूसरा टर्म है। किसी भी पार्टी में किसी भी बड़े नेता को जितना बाहरी लोगों से टक्कर लेना पड़ता है उससे अधिक उसे अपनी पार्टी के लोगों से खतरा होता है। योगी जानते हैं कि संभल के मुद्दे पर वह हिंदुत्व को आसानी से अपने पक्ष में खड़ा कर लेंगे और पार्टी के अंदर उनका वर्चस्व बना रहेगा। योगी जी ने आईन-ए-अकबरी का उदाहरण देते हुए कहा कि 1526 में श्री हरि विष्णु मंदिर को तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया है। जो भी चीजें हुई हैं उस पर अगर हिंदू आस्था आग्रह करती है तो सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए भारत के लिए उस आस्था को बहुत पवित्रता के साथ देश के निर्माण और 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा, भारत की आस्था के अनुरूप चलेगा। हमने दुनिया के हर संप्रदाय के लोगों को आश्रय दिया है। धरोहर को पुनः प्राप्त करना बुरी बात नहीं है। अब संभल में सनातन प्रमाण दिख रहा है। विवादित ढांचों को मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए। भारत मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा। आदित्यनाथ ने यह सभी बातें उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए कहा है। हाँ, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने जरूर मंदिर मस्जिद विवादों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की और लोगों को ऐसे मुद्दों को उठाने से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक तरफ चुनाव में एक है तो सेफ है का नारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर सर्वधर्म सद्भाव का उदाहरण पेश करते हुए अजमेर शरीफ दरगाह में उर्स पर अपनी ओर से चादर भेज रहे हैं। RSS और PM मोदी का रुख, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का रुख, ये दोनों अलग अलग विचारों पर चल रहा है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कोई नया समीकरण है? इस न्यूज पर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, खोलकर अपने विचार हमसे साझा करें। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।